Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. As you know that today it is your lecture number 1 of English. So come to the poem. That is the unit number 8 and the page number 103. As usual you have to write down date and day. As you know today is 6 July 2026 and day is Monday. Come to the title of the poem, that is about crossing the bar by the poet अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. ठीक है, आपके पास ये जो पोम है दैट इज़ अबाउट क्रॉसिंग द बार, जो पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उन्होंने लिखी है. सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, पोइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है बेसिकली उन्होंने ये जो पोम है ही राइट्स इट एट द एज ऑफ 80. उन्होंने 80 साल की उम्र में ये जो है वो पोम लिखी थी. और जब उन्होंने ये पोम लिखी तो उसके बाद उन्होंने जो है ना उनके जितनी भी एडिशंस थे, यानी कि उनके पोइट्री के जितने भी सेक्शंस थे, एडिशंस थे, उन्होंने जो है उन सब के एंड पे, यानी कि जितनी भी उनकी पोइट्री की बुक्स थी उनके एंड पे जो है ना उन्होंने अपनी इस पोम को पोइट्री को जो है वो एडिट करवाया. ओके, बेसिकली ये जो आपके पास है पोम, इसको हम देखते हैं क्रॉसिंग द बार. अब इसमें आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये सारी की सारी जो आपके पास पोम है ये आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें आपके पास डिफरेंट पोइटिक टेक्निक्स यूज़ की गई हैं और उसके ज़रिए जो है इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है. ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपके पास टोटल जो है वो स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3, स्टेंजा 4. ठीक है, ओके, ये स्टेप वाइज और इंतहाई इंटरेस्टिंग आपके पास एक पोम है. होपफुली यू विल लाइक इट. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. आपके पास है क्रॉसिंग द बार. बेसिकली आपके पास जो ये बार है यहाँ पे पोइट ने इसको जो है वो मेटाफर यहाँ पे जो है उसने टेक्निक यूज़ की हुई है. और आपको क्रॉसिंग से पता चल रहा होगा कि बेसिकली ये किसी सी शोर के बारे में बात की जा रही है, किसी एज के बारे में बात की जा रही है, किसी किनारे के समंदर के किनारे के बारे में बात की जा रही है. ओके, हम इसको देखते हैं. यूजेस द सी एज अ मेटाफर फॉर डेथ. फॉर टेनिसन क्रॉसिंग द बार मीन्स पासिंग फ्रॉम दिस लाइफ इनटू आफ्टर लाइफ, डाइंग पीसफुली एंड मीटिंग गॉड. ठीक है, ये जो पूरी आपके पास पोम है ये स्टेप वाइज है और इसमें जो है शायर ने अपनी जो डेथ डिज़ायर है कि वो कैसी मौत चाहता है, वो एंड पे कैसा मरना चाहता है. ठीक है, तो उसके बारे में इसने बात की है आपसे. और यहाँ पे जो है वो बार को मेटाफर डिवाइस के से जो है डेथ के साथ रिलेट किया गया है. Come to the stanza number 1. Sunset and evening star and one clear call for me, and may there be no morning of the bar when I put out to sea. डूबता हुआ सूरज और डूबता हुआ सितारा, एक पुकार मेरे लिए एंड में, और किनारे पर कोई मातम ना हो जब मैं अपनी कश्ती समंदर में डालूं. अब यहाँ पे देखिए मॉर्निंग ऑफ द बार, यानी कि जो किनारा है उसका मातम करना, उसका जो है दुख मनाना. तो कभी भी हमारे पास जो एज होते हैं, सी शोर होते हैं, वो कभी भी मातम नहीं करते. बेसिकली यहाँ पे पोइट ने जो वो पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है और वो ये कहता है कि जब मैं जो है समंदर के सफ़र पर निकलूँ, यानी कि जब मैं मौत के सफ़र पे निकलूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी जो है ना किनारा मातम ना करे, दुख का इजहार ना करे, यानी कि मेरे लिए कोई भी दुख करने वाला ना हो. नाउ कम टू द स्टेंजा 2. बट सच आ टाइड एज मूविंग सीम्स आ स्लीप. मैं ऐसी मौत चाहता हूँ जैसे कि एक सोई हुई लहर. टू फुल फॉर साउंड एंड फोम. ठीक है, जो कि बिल्कुल खामोश हो और बग़ैर झाग के हो. व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम. ठीक है, जैसा कि वो समंदर की गहराई से आई थी. आपको पता है जो सी वेव्स होती हैं वो समंदर की गहराई से पैदा होती हैं और टकरा के किनारों के साथ दोबारा क्या करती हैं, अपने घर को लौट जाती हैं, यानी कि वापस स्मूथली जो है वो लौट जाती हैं. तो यहाँ पे टाइड जॉन्सी है ना, बेसिकली वो यहाँ पे उसने जो है यहाँ पे देखिए टाइड को उसने साउल के साथ, यानी कि जो हमारी रूह होती है उसके साथ, जैसे कि वो अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है और वो जो है हमें हमारे जिस्म को अता की गई, हमारी बॉडी को अता की गई है. तो पॉइंट कहता है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें हमारे अंदर रूह पैदा की, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि वो स्मूथली वापस चली जाए. ओके, लेट्स सी स्टेंजा नंबर 3 इन अनदर सेक्शन ऑफ योर लेक्चर.